गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं, तो लिखने के लिए तैयार रहें। करों पर कराधान, कैश कोडिंग की समाप्ति, मूल्य श्रृंखला और समस्त राज्यों की सीमाओं से बाहर टैक्स क्रेडिट की सुचारू प्रणाली से यह सुनिश्चित होगा कि करों पर कम से कम कराधान हो। इससे व्यापार में आने वाली छुपी हुई लागत कम होगी, प्रतिस्पर्धा में सुधार, व्यापार करने में लेन देन, लागत घटाने से व्यापार और उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा में सुधार को बढ़ावा मिलेगा। विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ, जीएसटी में केंद्र और राज्य के करों के शामिल होने और इनपुट वस्तुएं और सेवाएं पूर्ण और व्यापक रूप से समाहित होने और केंद्रीय बिक्री कर चरणबद्ध रूप से बाहर हो जाने से स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम हो जाएगी। इससे भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी और भारतीय निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सरल और आसान प्रशासन, केंद्र और राज्य स्तर पर बहुआयामी अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी से प्रतिस्थापित किया गया। मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर आधारित जीएसटी केंद्र और राज्यों द्वारा अभी तक लगाए गए सभी अन्य प्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रशासनिक दृष्टि से बहुत सरल और आसान होगा। कदाचार पर बेहतर नियंत्रण, मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के कारण जीएसटी से बेहतर कर अनुपालन परिणाम प्राप्त होंगे। मूल्य संवर्धन की श्रृंखला में एक चरण से दूसरे चरण में इनपुट क्रेडिट कर का सुगम हस्तांतरण जीएसटी के रूप में प्राप्त होगा। यह एक अनंत निर्मित तंत्र है जिससे व्यापारियों को कर अनुपालन में प्रोत्साहन दिया जाएगा। अधिक राजस्व निपुणता, जीएसटी से सरकार के कर राजस्व की वसूली लागत में कमी आएगी, इसलिए इससे उच्च राजस्व निपुणता को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की अनुपाती एकल एवं पारदर्शी कर, केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों या मूल्य संवर्धन के कई चरणों से मुक्ति मिलेगी। जीएसटी के अधीन विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक केवल एक ही कर लगेगा, जिससे अंतिम उपभोक्ता पर लगने वाले करों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। समग्र कर भार में राहत, निपुणता बढ़ने और कदाचार पर रोक लगने के कारण अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं पर समग्र कर भार कम होगा, जिससे उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। जीएसटी के दायरे से होने वाला नुकसान, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को 15% के दायरे से निकालकर 18% कर दिया गया है, जिसके कारण ये सेवाएं महंगी हो गई हैं। इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा हर कारोबार पर नियंत्रण है, जिसके अंतर्गत स्वीकृत कीमत में वृद्धि हो गई है। भुगतान की क्रिया ऑनलाइन कनेक्टिविटी के द्वारा ही संभव है। इस प्रणाली से अभ्यस्त न होने के कारण छोटे व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हवाई सफ़र पर लगने वाले 6 से 9% तक के सर्विस टैक्स की जगह अब जीएसटी के तहत 15% या उससे अधिक कर देना पड़ रहा है। कार एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, चॉकलेट और हर प्रकार की औद्योगिक इंटरमीडिएटरी पर कर स्लैब अधिक है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। यद्यपि इसके क्रियान्वयन के संदर्भ में प्रारंभिक कठिनाइयां देखी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त नए कर प्रणाली से परिचित एवं अभ्यस्त न होने के कारण करदाताओं की कठिनाई उठानी पड़ेगी, किंतु दीर्घकाल में जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फलदायी होगा।